वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जिसमें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक दो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, बाकी फिर हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है या चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है। इस सर्कल के किसी भी 4 पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे इस तरीके से तो ये बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। पर ये वाला चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा कि मान लीजिए ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला और एक ऐसे अगर बना दिए हम लोग, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वृत्त के ऊपर है नहीं, या सर्कल के ऊपर नहीं है, सरकमफेरेंस पे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिलहाल इसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले मैं एक लिंक में वीडियो आपको दूंगा जिसमें सर्कल्स के और भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं इसके पहले वाले पार्ट के, जहाँ पे वो ज़रूरत है, तब ये समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, आप उसे देख लें। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने के कोण को का योग 180 होता है। मतलब ये अगर A है तो A भी 180 हो गया, अगर ये C और ये D है तो C प्लस D भी 180 हो गया। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इस लाइन को बाहर खींचते हैं, ठीक है, तो ये जो बाहर का बड़ा सा कोण बन रहा है ये इन तीनों के योग के बराबर होगा। किसी के साथ भी अगर यहाँ पे ये खींचेंगे हम लोग तो ये वाला इसके बराबर होगा, यहाँ खींच देंगे तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, जब भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद आप खुद सॉल्व करिए, फिर अगर नहीं है तो सॉल्यूशन देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन और कुछ भी कमेंट एक आप दे दो। तो पहला क्वेश्चन ये है, हमारा पास एक वृत्त है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए आपको 80 दे दिया गया है और आपसे बाकी एंगल्स पूछे हैं, और इसमें कंडीशन दिया है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो अगर ये 80 है तो ये 100 होगा आमने सामने का योग, और किसी भी लाइन अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो इन दोनों का योग भी 180 होता है। तो ये 80 है, सॉरी ये वाला 100 है तो ये हो गया 80, और ये 80 है तो ये वाला हो गया 100। ऐसे करके सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एक व्यास डायमीटर से एक चतुर्भुज बनाया गया है जो कि ऐसे कुछ ऐसे और ऐसे बना हुआ है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, ठीक है। आपको C 130 दे दिया गया है और ये लाइन भी जोड़ा हुआ है। आपसे पूछा गया है DAB ये निकालने को और DBA और ये निकालने को, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये तो जाहिर सी बात है 50 हो जाएगा, 130 है तो ये 50 हो गया क्योंकि जोड़ के 180 आएगा। अब पिछले वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो अगर ये डायमीटर है तो ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे ये 90 होगा। तो इस त्रिभुज में एक 90, एक 50, 140 हो गया, तो ये बचा हुआ पार्ट 40 हो गया। 180 से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वृत्त है, एक वृत्त में एक फिर से एक ए बी जो है ये डायमीटर है, ठीक है। फिर से एक सर्कल बनाया गया है कुछ इसी तरीके से, ये क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, सी यहाँ पे दिया गया, इस बार डी यहाँ पे दिया गया है, और ये लाइन जोड़ा गया है ए डी को, और ये ऊपर वाला एंगल को बोल दिया है 70 है, और ये वाला नीचे भी सॉरी ये 30 बोला गया है और ये आपका 70 बोला गया है। तो हमें ए बी डी फाइंड करना है। ए बी डी, सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे बी है ये और ये ए है, तो ए बी डी हमें ये वाला निकालने को बोला गया है, ठीक है। और बी डी सी और ये वाला एंगल, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये डायमीटर है तो ये जो हमें निकालना था ये तो 90 हो जाएगा,
ए बी डी, सॉरी ये हमने पहले गलती से लिखा था, ए बी डी मतलब ये एंगल निकालना है। खैर ये तो 90 होगा, तो ये 90 है, ये 70 है, तो ये कितना हो गया 20, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 होता है। और सेम चीज़ अगर ये 70 है तो ये वाला 110 हो जाएगा जो हमें निकालने को बोला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक सर्कल बनाया गया है, यहाँ पे एक डायमीटर, ये जो लेंथ है ये बी डी को डायमीटर बोला गया है, तो ये डायमीटर बना लेते हैं हम लोग। और एक और लाइन ड्रॉ की गई है जो कि ए सी है, पर ये डायमीटर नहीं है, ये ए है, ये सी है। ठीक है, ये पॉइंट। अब इन सबको जोड़ दिया गया है, तो इसको जोड़ देते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, और यहाँ से एक पॉइंट ऐसे जोड़ा गया है जिसे हमने ई बोला गया है, और ये आपको दे दिया गया 48, मतलब डी बी सी आपको 48 दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है बी डी सी, तो अगर बी डी सी निकालना है तो ये भी जुड़ा तो रहना ही पड़ेगा। तो ये सबसे पहले ये निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा पहले एक एक निकालते हैं। पहले बी डी सी पूछा था तो पहले बी डी सी निकाल लेते हैं। तो अगर बी डी सी निकालना है तो फिर से हमें डायमीटर का प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये डायमीटर है या व्यास है तो ये हो गया 90 डिग्री, ये अगर अड़ता 48 है तो ये घटा देंगे, ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब बोला गया है बी ई सी, ये निकालने को बोला गया है, बी ई सी। ठीक है, तो अगर बी ई सी निकालना है हमें, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये अगर 42 है तो ये इसके सामने का एंगल है, तो 180 से घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, तो हो जाएगा 132 डिग्री। ठीक है, फिर चाहिए बी ए सी, तो बी ए सी मतलब ये वाला। अब बी ए सी ये क्या, अगर ये 42 है तो ये भी 42 होगा, क्योंकि एक ही कॉर्ड से ये बन रहा है, ये भी एक ही कॉर्ड से ये एंगल बन रहा है, ये भी एक ही कॉर्ड से ये एंगल बन रहे थे, 42 ये 42। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये ए बी है, और ये पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका ई है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ऐसे कुछ दिया हुआ है। और बोला है कि ये जो डायमीटर है, ए बी आपका डायमीटर है, तो आपका एंगल सी और एंगल ई, इन दोनों का ऐड करके क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें आते हैं ए सी डी ई में, ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं, ये समझने के लिए आसानी होगा आपको अगर ये लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी, देखिए अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है ना, तो इसका और इसका सम 180 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर और देखेंगे तो ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है, तो अगर ए बी डायमीटर है तो ये वाला कोण कितना हो गया 90, मतलब ए ई बी इक्वल टू 90। अब अगर हम जोड़ देते हैं इनको तो ए सी डी तो आ गया। अब देखिए अगर ए बी और सॉरी ए ई डी और ए ई बी को जोड़ेंगे तो पूरा ए ई बी ये सॉरी डी ई बी निकल जाएगा, और इधर हो जाएगा 270। तो हमें यही निकालना था इन दोनों का सम, तो 270। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक वृत्त है, इस वृत्त में एक इस वृत्त मतलब सर्किल होता है, तो प्लीज़ अगर आप कोई इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो बस ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ और डिफरेंस है नहीं।
ये बिकॉज ऑफ हैबिट ये ऐसा हो गया कि सर्कल को हर बार वृत्त बोला जाता है। ये हमका बी सी है और ये हमारा ए सी है, ठीक है। तो डी बी सी कितना हमारा 55 और बी ई सी कितना है आपका 45, ये आपको बोल दिया गया है। हमें फाइंड करना है बी सी डी, मतलब ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। अगर इस लाइन से हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। क्यों? बेसिकली क्योंकि एक ही कॉर्ड से ये भी एक कोण बना है और यही कोण बना, तो 45 45 हो गया, 45 से 55 ये कितना हो जाएगा आपका 100। तो हमें ये निकालना था, तो ये जाएगा पूरा 80, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बोला गया आपका कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक वृत्त है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें A B C और D, ठीक है। ये दोनों आपस में कहाँ मिलता है? कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, ये आपको बता दिया गया है। आपसे पूछ और आपको ये भी बताया गया कि AB जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो आपसे निकालने बोला AECD, ECD ये कोण आपसे निकालने बोला है, ठीक है। तो कैसे से निकाल सकते हैं? देखिए, ये अगर 30 है, ये बराबर है, तो आमने सामने का भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने हमने कोण भी बराबर कर 30 है, तो ये भी 30 हो गया। अगर ये 30 30 60 हो गया, तो ये जो पूरा है ये हो जाएगा 120, 180 से घटा देंगे तो अब 120 से अगर 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50। अब हमें ये कोण निकालना, तो ये कोण देखिए कौन से इन दोनों लाइन से बन रहा है, जो कि कहाँ से बन रहा है, किससे, कौन से जीवा या कॉट से बन रहा है? AD से। अब इसी AD से ये वाला भी कोण बन रहा है जो कि हमने 50 निकाला है, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सर्कल है इस तरीके से, एक लाइन है यहाँ पे PQ, ठीक है, और यहाँ पे S, यहाँ पे R, ये 73, ये आपका 55, ये टोटल आपका 82 दिया हुआ है, और इससे भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो आपको बोला है QRS निकालने, पहले ये निकालने। तो ये अगर 73 है तो अगर QRS निकालेंगे तो 180 से घटाएंगे तो आ जाएगा 107, ठीक है। फिर आपको निकालने बोला गया है RQS, फिर आपको ये निकालने कहा गया है। तो देखिए, अगर ये 82 है टोटल, तो 82 में से फिर 180 घटाएंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 98। अब 98 में से 55 तो यही हो गया, तो बचा कितना 43, ठीक है, ये आपका 43 आ गया। अब बोला गया है PRQ निकालने के लिए, तो PRQ की एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हमें PRQ निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर इसमें देखें हम लोग, तो ये हमारा पूरा 73 था, ठीक है, ये हमारा पूरा 73 था, ये हमारा 55 है, तो हम ये निकाल सकते हैं PSQ, तो ये आएगा आपका 52, क्योंकि तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। तो अगर ये 52 है, फिर से देखिए इसी लाइन से ये वाला भी कॉर्ड बन रहा है और इसी लाइन से ये वाला भी कॉर्ड बन रहा है, तो अगर वो 50 है तो ये भी 52 होगा। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर में इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ यूज़ आया। एक क्या है, डायमीटर का 90 डिग्री बनता है, एक एंगल जो सेम सेगमेंट में है, तीसरा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का भुजा एंगल जोड़ के 180 डिग्री आता है, ठीक है। और एक आपका यूज आ सकता है कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो सरकमफेरेंस के डबल होगा। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसके ऊपर। ये मान लीजिए हमारा सर्कल है,
ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है, इस लाइन को ऐसे जोड़ा गया है यहाँ से, ये है ए, ये है एस, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये इससे पास कर रही है, मतलब इस पोजीशन से पास कर रही है, और ये आगे बढ़ी है। एक्चुअली थोड़ा डायग्राम गलत बन गया है तो फिर से बना लेते हैं। ये सर्कल है आपका, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे है लाइन, ये इसको यहाँ पे मीट कर रही है, और इस लाइन से एक सीधी लाइन गई है जो इसको यहाँ पे मीट कर रही है आर पे, ये यहाँ, ये दोनों एक ही जगह पे, ठीक है। ये आर, ये आपका ए, इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट का नाम एस है, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, इसे इन्होंने x बताया है, इसे इन्होंने y बताया है, और इस वाले एंगल को 45 बताया है, ठीक है। तो आपसे x और y का मान पूछा है, अगर x जो है वो 2y के बराबर है, तो इसे अब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला एंगल 45 है, जिसको हम लोग आर क्यू भी बोल सकते हैं, तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि एक लाइन के अपोजिट कोन्स हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 45 हो गया। अब हम देखेंगे इस एंगल को, जिसको नाम है क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंदर वाले कोनों का योग के बराबर होता है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आएंगे क्यू पी एस पे, क्यू पी एस पे, तो सेम चीज ऐसे लिख सकते हैं, क्यू पी एस इक्वल टू 45 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने बनाया है पी क्यू आर एस, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए था। तो 45 प्लस वाई, 45 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये 90 हो गया, घटेगा तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका 90, और x कितना है आपका 2y, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2y प्लस वाई इक्वल टू 90, तो y इक्वल टू 90/3 30, और x हो गया आपका 2 इंटू 30 दैट इज 60, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से है, थोड़ा अब थोड़े डायग्राम्स टफ होंगे बट सॉल्व किया जा सकता है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये सारे क्वेश्चंस जो है आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, ये सारे बुक्स जो हैं आपको 10th में पढ़ाए जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उनसे है। और आजकल एसएससी इन्हीं बुक्स के जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ा के क्वेश्चंस दे जा रहा है, खास करके एडवांस मैथमेटिक्स जो हम लोग जो एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, जो कि इस लाइन को यहाँ से मतलब ये मिल रहा था, एक्चुअली ये दोनों एक ही पोजीशन पे, ये आके इससे स्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट, ये सी, ये डी और ये पी। तो ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है, डी पी सी, ये हमें निकालना है, और दूसरा बी क्यू सी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस बड़े ट्राइंगल में आएंगे, तो ये 60, ये 80, ये तो 140 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी बचा, तो अगर ये हमारा 80 है तो ये हमारा पहले 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 100 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 120, अगर ये 120 तो फिर से ये 60 हुई, एक स्ट्रेट लाइन है,
पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 60, ये 100, तो ये 160 हो गया, ये हो गया 20 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सर्कल है यहाँ पे, ये बी डी है, ये एक सेंटर है, और यहाँ पे एक लाइन गया है ऐसे, एक लाइन यहाँ पे है, ये 70 है, और आपको यहाँ पे एक पॉइंट इस तरीके से दिया गया है जिसका वैल्यू C है, ये A है, ये E है। ठीक है, तो बोला गया है O जो है सर्कल का सेंटर है, DAE 70 डिग्री है। हो गया। अब हमें CBAD बेसिकली निकालना क्या क्या, सॉरी, पहला निकालना है आपको BCD, ये निकालना है। दूसरा आपको निकालना है BOD, और तीसरा आपको निकालना है OBD। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान देखिएगा, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के इक्वल के अपोजिट हो। जैसे अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये 70 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना आ जाएगा 110। हम जानते हैं कि इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो अगर ये 110 है तो ये 70 हो गया, आ गया इक्वल। अब हम क्या जानते हैं कि अगर एक ही कॉर्ड से कोई एंगल सेंटर सरकमफेरेंस पे या परिधि भी बन रहा है तो वो सेंटर का आधा करती है। तो ये 70 है तो ये 140 होना चाहिए। अब अगर ये 140 हमें ये निकालना है, तो देखिए इस ट्रायंगल में अगर आइएगा आप, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये 140 है, तो इसका सम्स कितना होना चाहिए था 40, क्योंकि टोटल 180 होता है। अब ये 40 को बराबर भाग में बांटेंगे तो ये 20 और ये 20, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 70, 140 और 20। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ऐसे वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त में ये कुछ ऐसा है, सॉरी, ये P, ये R, ये S, ये T, ये 45, यहाँ से इसको बनाएंगे हम लोग, ये O, ये U, ये T, ये Q, ये आपका 150 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका 45, तो पूछा आपसे PST, तो जैसे जैसे बोलेगा वो निकालेंगे। तो PST अगर निकालने को बोलेगा तो देखिए ये बन गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 150 है, तो ये आपका 30 हो गया। फिर PUT मतलब ये वाला, तो ये भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 30 है, तो ये भी आपका 150 हो गया। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पे कि ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लिया है, बट ये एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है कि चारों साइड, चारों जो पॉइंट है वो सर्कल पे होना चाहिए, तो बस चारों पॉइंट तो सर्कल पे है नहीं, तो इसे हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अगर ये हमारा 150 है, ठीक है, तो अगर इमेजिन करें आप कि PT एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड से ये जीवा है, तो इससे केंद्र पे ये बन रहा है और परिधि पे ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, ये जो कम कोण है, तो ये अगर आपका 150 है, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75। तो अगर ये 75 है तो ये 105, क्योंकि अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये 75, ये हो गया 105।
तो हमारे दो एंगल निकल गए, PST भी निकल गया और PUT भी निकल गया। अब बचा QTR, मतलब यहाँ से एक लाइन अगर बनाएंगे हम लोग तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर QTR निकालने का बात आएगा, देखिए फिर से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये जो हम निकाले थे PSTU, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इसके इक्वल होगा, ये हमारा 45 था। या आप अगर ऐसे भी चेक करेंगे, ये देखिए ये, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, तो ये PQTS इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो मैं अलग से एक बना देता हूँ। TQPS ये 45 है, तो ये कितना हो गया आपका 135, ये फिर से 45। यही चीज़ हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि अब जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट के इक्वल होगा, 45, तो ये 45। अब बोला गया है आपको QRT निकालने के लिए, QRT, तो ये हो गया QRT, ये निकालने के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर QRT के हिसाब से सोचा जाए तो हमने तो अगर हमें ये पता है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम काम अपना आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 105 था, तो जैसे ये इसके बराबर होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये हो गया 105। या उससे बेटर ये है कि ये एक ट्राइंगल आप बड़ा देख रहे हैं, ये 45, ये 105, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 150 आएगा, तो ये आ गया आपका 30, तो 30 डिग्री। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो फिलहाल के लिए अच्छा 2 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट वीडियो में बाकी सीखेंगे। तो एक हमारे पास ये ब्रेथ सर्कल है, ये एंगल ये साइड ED है, AC जो आपका डायमीटर है इसे जोड़ा गया है, इसे 118 माना गया है, और इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाया गया है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है, B स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। आपको DEC निकालना है, DEC मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है आपको, ठीक है। ये एंगल आपको निकालना है। और DAB ये निकालना है आपको। तो प्रोसीड करते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या आएगा कि ये अगर एक डायमीटर है तो ये वाला जो होगा ये 90 डिग्री होगा, तो 90 से अगर ये घटा देंगे वो 28 आ जाएगा, 118 को घटाएंगे तो 118 को 90 से घटाएंगे तो 28 आएगा। अब 28 आ गया अगर, तो हमारे पास निकालने को क्या बोला गया है, सॉरी DA और यार DAB निकालने को बोला गया, ये निकालने को ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा इसी DC से ये वाला कोण बन हमने 28 निकाला है, और इसी DC से हम ये निकाल सकते हैं जो कि ये भी 28 होगा, ठीक है। तो हमारे पास DAC जो है वो 28 आ गया है। अब हमें और अच्छा एक और प्रॉपर्टी इसमें दिया गया है, वो प्रॉपर्टी है AB और AC आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर ये अब 90 है, ये डायमीटर है तो ये 90 हो गया, तो अगर ये आपस में बराबर है तो ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो जैसे ये 45 ये 28, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 73, तो हमारा आंसर कितना हो गया 73, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक या 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए जब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्कल आएगा तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया करिएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। ये AB है जो कि एक डायमीटर है,
ये एक सेंटर O है, यहाँ से एक लाइन बनाया गया है जो कि C है और ये A है, ये आपका D है, ये आपका C है, ये आपका AB है और ये आपका BC है। तो ये आपका 130 डिग्री हो गया। AB डायमीटर बोला गया है आपको और BC और BC और BE, अच्छा ये E है, सॉरी। तो ये और ये आपस में बराबर बोला गया है। आपको निकालने बोला गया CBE, मतलब ये एंगल आपसे निकालने की बात की गई है। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि देखिए, अब A B C D मिलके एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बना रहा है। तो ये अगर 130 है तो ये आपका 50 हो जाएगा। हमें CBE निकालना है, मतलब ये पूरा, ठीक है, हमें ये पूरा निकालना है। एक्चुअली मैंने गलती बोला, तो ये निकालना है, CBE निकालना है, तो हमें ये पूरा निकालना है। तो हमें ये तो मिल गया आधा 50। अब हमें चाहिए ये वाला। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर थोड़ा सा भी और ध्यान देंगे हम लोग, दो ट्राइंगल अगर हम लोग पकड़ते हैं कोई भी, ऐसे मान लीजिए यहाँ से पर एक लाइन जोड़ देते हैं, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जोड़ दी हमने। अगर अब इस ट्राइंगल में जाएंगे और इस ट्राइंगल में जाएंगे, ठीक है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये कॉमन साइड है, तो ऐसे कंग्रेंट हो गया। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, तो टोटल कितना हो गया 100। तो ये कंग्रेंसी का भी यूज इसमें आ गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारे पास BC एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड यहाँ पे है जिसका नाम DE है। अब BDE स्ट्रेट गया है और ये यहाँ से इससे स्ट्रेट आया जिसका नाम यहाँ पे A दे दिया गया है, ठीक है। AB बराबर AC है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। BAC आपका, ये आपका 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया ADE निकालने को, ADE निकालने को, ठीक है। देखिए अगर ये 40 है, ये दोनों बराबर, तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये 40 थी, 140 दोनों का सम होना चाहिए था, तो ये 70 और ये भी 70। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो इसका ये एंगल इसके अपोजिट के बराबर होगा। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियोस और आपको कुछ और टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए या इसी से कोई और क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो, आप हमें दीजिए, आपको हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए, और प्लीज़ एक कमेंट करें, अपने दोस्तों को वीडियो को पहुंचाएं। कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।